प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई पहली बार, मुझे पता नहीं था ये चर्च का, लेकिन मेरी फ्रेंड एक सोफिया, उसने बताया तो मैं यहाँ पर आई। और जब मैं आई तो पहले बार पास्टर ने मुझे, एक संडे का दिन था जब मैं आई, शायद लास्ट मंथ, और पास्टर ने मेरे लिए स्टार्टिंग में प्रेयर किया। और सच में मैं बहुत ब्लेस हूँ। वो प्रेयर स्टार्टिंग में जो मुझे डिलीवरेंस मिला ना, मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं इतने चर्च में गई कोएड में, मैं सच बोलती हूँ, परमेश्वर के पुलपेट पे खड़ी हूँ। और जो रियली आई फील, यानी जो डिलीवरेंस मुझे मिला, जैसा मैं जब भी सोती थी, सुबह उठती थी, मैं रात में प्रेयर करती हूँ और सोती थी। मैं रात में प्रेयर करती हूँ और सुबह में मैं सोती थी 7 बजे 1 घंटा, और फिर काम पे जाती थी। तो उस टाइम पे मुझे ड्रीम आता था, और इतना बैड ड्रीम आता था। और जब मैं उठती थी तो मुझे ना हेल्थ इशू होता था, कुछ ना कुछ सिकनेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एवरी डे आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम। और जब पास्टर ने प्रेयर किया, उस दिन के बाद मैंने देखा, वो डिलीवरेंस को देखा कि जो तकलीफ था, ऐसे कुछ तकलीफ रहते हैं ना, स्पिरिचुअल आत्मिक तकलीफ, जो ना हम किसी को बता नहीं सकते। जो शारीरिक तकलीफ है ना, वो दिक्कत आ जाता है और उसमें हम हील भी हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मिक छुटकारा कोई आत्मिक परमेश्वर का दासी दे सकता और कोई नहीं दे सकता। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और जब मैं आई और फिर दूसरे बार उन्होंने अनॉइंट किया, एक फ्राइडे, फिर एक संडे, और उसके बाद जो मेरा प्रेयर लाइफ था, यानी मुझे आदत है मैं रात में प्रेयर करती हूँ पहले से। मैं पहला भी जब आई परमेश्वर में, मेरे हस्बैंड एक्चुअली ये नहीं है, बिलीवर नहीं है, वो हिंदू फैमिली से, इवन मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे पति को और मेरा हमेशा लड़ाई होता था जब पहले वो इधर थे, तो फिर भी मैंने उसको ओवरकम करके मैं प्रेयर करते गई। रात में भी वो बोलते थे तू पागल है, रात में प्रेयर करती, इतना फाइटिंग होता था हमारा, पर मैंने प्रेयर लाइफ नहीं छोड़ा। और सच में परमेश्वर ने उनका मन बदला, वो मुझे बोलना छोड़ दिए। चर्च में मैं जाती थी, वो भी उन्होंने मुझे बोलना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने प्रेयर लाइफ नहीं छोड़ा। लेकिन प्रेयर के साथ वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है। लेकिन जब भी मैं प्रेयर करती थी, रात को 2 घंटा करती थी, लेकिन उसमें मुझे इतना नींद आता था, मैं प्रे कर नहीं पाती थी। फिर जिस दिन पास्टर ने प्रेयर किया, उसके बाद मेरा प्रेयर लाइफ यानी 2 घंटे से 4 घंटा हो गया। प्रेज गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और फिर वचन पढ़ती थी, क्योंकि मुझे मालूम है वचन के बगैर कोई लाइफ नहीं है। प्रेयर भी यूजलेस है, बिना वचन के प्रार्थना देयर इज़ नथिंग। और जब मैं वचन पढ़ती थी तो मुझे बहुत नींद आता था, इतना डिस्टर्बेंस रहता था। और जिस दिन पास्टर ने 2 बार प्रेयर किया, उसके बाद वो भी ठीक हुआ, वो भी मैं पढ़ पा रही हूँ, वो भी ओवरकम हुआ मुझे। प्रेज गॉड। सही में मैं बोलती ना, इतने चर्च में हम गए, और मेरे साथ हमेशा मेरी फ्रेंड कंचन वो रहती है, जिधर भी मैं जाऊँ आते हैं, हम इतना जगह गए, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने प्रेयर किया, वो डिलीवरेंस ना उसमें मिला ना मुझे मिला। और उस दिन जब वो आई फर्स्ट टाइम जो 4 ईयर से वो बेबी कंसीव करने के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी डॉक्टर के पास गए, वो लोग डॉक्टर के पास गए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। हस्बैंड वाइफ में सब अच्छे, लेकिन इधर आए बाद आत्मिक प्रॉब्लम क्या है, अंदर क्या है, बोलते ना, जब परमेश्वर का सामर्थ चर्च में काम करते ना, तभी वो अंदर की बातें निकलती है। और सच में उसके वजह से उसको भी पता चला कि क्या प्रॉब्लम है। हम कितने चर्च में गए, मैं किसी पास्टर का डाउन नहीं कर रही हूँ, किसी चर्च को मैं डाउन नहीं कर रही, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं बता रही हूँ। सच में बोलती हूँ, वो चर्च है जहाँ प्रेयर होता है, वर्शिप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन डिलीवरेंस नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ के लोग क्यों छोड़ के गए, लेकिन ये चर्च इतना ब्लेस है, इधर परमेश्वर का सच में सामर्थ्य है और सच में कार्य करता है। और मैं पास्टर के लिए बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो जो प्रेयर किया ना, रियली मेरा लाइफ तो चेंज हुआ है। भले बाहर से दिखता नहीं, पर आत्मिक जो चेंजनेस है वो मैं जानती हूँ, वो क्या डिलीवरेंस मुझे मिला। इस बात के लिए मैं पास्टर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का दास का, कि जो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, को नहीं जानती थी। और जब मेरी सिस्टर सोफिया ने मुझे बोला कि ये चर्च में जाओ, मैं बोला पास्टर का नाम क्या है, वो बोली पता नहीं है। ओके, मैं बोला चर्च का नाम क्या है, पता नहीं। मैं बोली कुछ भी पता नहीं, कैसा जाओ? तो वो बोली एक काम करती, मैं पास्टर का नंबर दे देती हूँ, तो बात करो। तो फिर एक दिन मैंने पास्टर को मैसेज किया कि पास्टर मैं आना चाहती हूँ। तो पास्टर ने उनका नाम नहीं बताया मुझे, उन्होंने बस लाइफ हाउस चर्च डाला। फिर भी मैं सोच रही थी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं सच बता रही हूँ। बाद में फिर जब वो लाइफ हाउस आया ना, मैंने फेसबुक में डाला, मैंने इसमें यूट्यूब में डाला, मुझे कुछ नहीं मिला। फेसबुक में डाला तो मुझे मिला,
इनका। जब मैं इनका प्रेयर देखी ना तो मैं बोला इधर ही मुझे जाना है। सच बोलती हूँ, आई एम रियली ट्रू, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। और वो जब फिर मुझे रियलाइज़ हो गया मैं इधर जाना, फिर क्योंकि मैं जब भी चल के जाती थी ना रास्ते में, मैं खुदा से बात करती है, खुदा क्या ये पूरे कोएट में कोई ऐसा चर्च नहीं जिधर डिलीवरेंस मिले, कोई भी पास्टर नहीं कि जिधर भी जाओ पीस नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, प्रेयर सुन रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन डीप टीचिंग जो होता है ना, इधर आके मैंने प्रेयर पॉइंट्स इतना सीखा पास्टर से। जो डीप टीचिंग है ना कोई नहीं बताता, बस आते सरमन करते चले जाते हैं, पर जो डीप टीचिंग होता है ना इधर आके सीखा। इसलिए मैं सच में चर्च का, पास्टर का, परमेश्वर का, सबका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।